क्लास 10th और एक्सरसाइज 8.4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए। मतलब साइन सीकेंट और टेंजेंट को हमने किस में बदलना है, कोट की फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान दे, सबसे पहले है हमारे पास साइन। ठीक है, साइन को हमने किस में बदलना है, साइन को हमने चेंज करना है किसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म में। तो देखो साइन को कोट की फॉर्म में कैसे चेंज करांगे, अगर साइन को कोस में चेंज करांगे तो कोस से तो कोट आने से रहा, लेकिन हमें ये पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसिकेंट ए। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कौन सा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है 1। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ किसकी, कोसिकेंट स्क्वायर ए की, तो क्या आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन मुझे कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए है ना कि स्क्वायर की, तो इसलिए क्या करना होगा, दोनों तरफ रूट। तो रूट कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के क्या आ गया 1 कोसिकेंट, और कोसिकेंट की जगह रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, साइन ए एक फंक्शन था और उसको हमने किस में बदल दिया, कोट में बदल दिया, और यही बस हमने करना था इसमें। उससे अगला इसने कहा है सीकेंट, सीकेंट ए को हमने चेंज करना है कोट में। अब सीकेंट का रेसिप्रोकल है कोस, लेकिन कोस से हमारे पास कोट नहीं आएगा, तो सीकेंट के लिए एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, कौन सी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था, 1 था। और यदि यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें सीकेंट स्क्वायर ए की, तो कितनी आ गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यदि हम दोनों तरफ रूट कर दें तो इससे ये कैंसिल हो गया, और सीकेंट ए किसके इक्वल आ गया, एज इट इज, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब टेंजेंट को कोट में चेंज करना बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं 1 कोट, और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सीकेंट को भी हमने किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, कोट की फॉर्म में चेंज कर दिया। चाहो तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसको इतना ही छोड़ दें, वो भी ठीक है। उसके बाद में है अगला फंक्शन हमारे पास टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए को तो कोट में बदलना बिल्कुल आसान है, सिर्फ क्या लिखना हमने 1 में कोट ए। ठीक, तो ये था हमारे पास, यानी कि 3 फंक्शन थे, साइन ए सीकेंट टेंजेंट, और तीनों को हमने किस में करना था कन्वर्ट, कोट में करना था, जो कि हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी थी उनकी हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, किसने कहा कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट को छोड़कर बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसको आपने सीकेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन को, कोस को, टेंजेंट को, कोसिकेंट को और कोट को बदलना सीकेंट में है, होगा बिल्कुल सेम इसी मेथड से, तो वो आपने स्वयं कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि सोल्व कीजिए, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद आप देखिए इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा फर्स्ट पार्ट में कि सोल्व कीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था अगर मान लिया डिग्री से रिलेटेड कोई भी सम है तो आपने जो छोटा एंगल है उसको चेंज कर लेना है। तो ध्यान दें, साइन स्क्वायर
63 डिग्री एज इट इज, साइन स्केयर 27, क्या इसको ये लिख सकते हैं 90 माइनस 63, ठीक है। उसके बाद दोनों में से छोटा एंगल 17 है, तो कोस स्केयर की जगह स्केयर, और 70 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्केयर 73 डिग्री एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास साइन स्केयर 63 डिग्री एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा ये हो गया, और स्केयर है तो स्केयर, और थीटा कितना है 63, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और स्केयर है तो स्केयर, तो साइन स्केयर 73 डिग्री प्लस कोस स्केयर 73 डिग्री। तो ध्यान दे ऊपर आइडेंटिटी क्या लगी, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 होता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ये भी क्या होता है 1 होता है, और 1/1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि जब थीटा हमारे पास सेम हो तो वो 1 के इक्वल होगा, और अगर थीटा सेम नहीं है तो हम उसको 1 नहीं लिख सकते। यहाँ 63 है तो यहाँ भी 63 है, यहाँ 73 है तो यहाँ पर भी 73 है। तो ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार आपने इसका सेकेंड पार्ट करना है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई यूर चॉइस, सही उत्तर चुनिए और जस्टिफिकेशन आपने उसकी लिखनी है। तो फोर्थ और उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, इसने कहा कि 9 सेकेंड स्केयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्केयर ए, ये हमने बताना किसके इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है 9 तो इसमें से कॉमन है, और सेकेंड स्केयर ए माइनस में टेंजेंट स्केयर ए ये रह गया। और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, यदि सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा हो तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटे की जगह थीटा ही हो, ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, एक्स वाई जेड 10 20 30 चाहे कुछ भी हो, लेकिन थीटे की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो कुल मिला के कितना हो गया 9 × 1 = 9। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन और उसका सेकंड पार्ट, इसमें इसने कहा कि हमारे पास स्टेटमेंट है कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा वन प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। और वो कह रहा है कि ऑप्शन है हमारे पास ए 0, बी 1 और सी 2 और डी -1। ठीक है, तो इनमें से हमने देखना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो ध्यान दो, ना तो हमारे पास स्केयर है कि डायरेक्ट हम आइडेंटिटी लगा दें, ना कहीं रूट है कि हम रेशनलाइज कर दें। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ना हो तो साइन कोस में चेंज कर दिया करो और बस सोल्व करते जाओ, आंसर जरूर मैच होगा आपका। तो ध्यान दें, ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा, सीकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय में कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा और माइनस कोसिकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय में साइन थीटा। 1 की डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 यहाँ पर भी कितना है 1 है। ठीक है, उसके बाद इसका अगर हमने एलसीएम लिया इस ब्रैकेट का तो ये आ गया कोस थीटा, यहाँ पर कोस नहीं है तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और प्लस में 1। क्लियर। उसके बाद यहाँ एलसीएम कितना आ गया, यहाँ एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो साइन की 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस में 1। ठीक, उसके बाद ध्यान दे, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ और यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ तो गलत नहीं होगा ये। ऐसा करने से फार्मूला बन गया, अगर इस पूरे को मैं ए कहूँ तो ये हो गया ए और इसको बी कहूँ तो ए प्लस बी ए माइनस बी।
फॉर्मूला हो गया हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला यानी कि एक अगर इसको कंप्लीट को कहें तो a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका हमने यूज़ किया है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दें इसको दोबारा तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, एक का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड में है हमारे पास कितना, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये तो हो गया हमारे पास 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस 1, और डिवाइड में कितना है, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो ध्यान दिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, कुल मिला के इसका काम खत्म। उसके बाद ये स्टेटमेंट बचेगी हमारे पास, तो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, कितना आ गया 2। तो इसके अनुसार जो सी है हमारा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सेकंड पार्ट। इसी प्रकार आपने जो है इसका थर्ड पार्ट साइन कोस में ही चेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है, और ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर होगा। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि आपने चेक करना है कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर और बाय में है 1 प्लस कोट स्क्वायर, और ऑप्शन दिए हैं इसने। देखो स्टेटमेंट में ध्यान दें, स्टेटमेंट में कहा है इसने, फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट में कहा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, और ऑप्शन इसने दिए, ए का इसने कि क्या होगा सेकेंड स्क्वायर ए, बी का इसने -1, और सी में इसने कहा कोट स्क्वायर ए, और डी में इसने कहा है कि टेंजेंट स्क्वायर ए। तो देखना है चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो ध्यान दो, या तो हमारे पास जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उनका यूज कर लें, ठीक है, या फिर इसको साइन कोस में चेंज कर ले, दोनों ही मेथड सेम है, मतलब इजी है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है ना, जो आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, वहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोसिकेंड स्क्वायर ए, क्योंकि इसके लिए भी आइडेंटिटी है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए। अब सीकेंड स्क्वायर ए, सीकेंड क्या होता है 1 बाय में कोस, तो कोस स्क्वायर ए लिख दिया, फिर ये वाला सिंबल एज इट इज, कोसिकेंड स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं 1 बाय में साइन स्क्वायर ए। उसके बाद और ज़्यादा सोल्व किया तो कितना आ गया ये 1 बाय कोस स्क्वायर ए एज इट इज। इसको यदि मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बाय में 1। इसको हमने और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए, और साइन बाय कोस होता है टेंजेंट और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कुल मिला के आंसर हमारा कौन सा हो गया, जो डी है वो सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज यानी कि 8.4, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक हमने किया है इस लेक्चर में। उसके बाद जो इससे अगला लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके 10 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, HBSE और CBSE दोनों में ही। कई बार CBSE में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो सेकंड पार्ट है जिसका आंसर यानी कि C हमारा आया था वो भी कई बार दे देते हैं, तो इनको लाइटली मत लेना, इनमें से भी कोई ना कोई 5 नंबर में आ सकता है। लेकिन उसके बाद मैं बता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे और आज के लेक्चर में